Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, today in your subject of social studies, we are going to start next chapter, chapter number 3, sources of water. जैसा कि हम सबको पता है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर एक कीमती ब्लेसिंग है, कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक प्रेशियस गिफ्ट है. हमारी ज़मीन ऑलमोस्ट 71% का जो हमारी ज़मीन का हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है. तभी हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. हमें पता है पानी के बगैर हमारा ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है. हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. पानी हमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में यूज़ होता है. पानी पीने से लेके कपड़े धोने तक, इरिगेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, एक्सेट्रा. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. ये जो हमें पानी मिलता है इसका सोर्स क्या है, ये हमें कैसे मिलता है, हम कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं. मेनली हमें दो सोर्सेज मिलते हैं वाटर के, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर वो पानी होता है जो हमें लैंड के ऊपर मिलता है, ज़मीन के ऊपर मिलता है. और जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमें ज़मीन के अंदर मिलता है और उसको हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर वहाँ से ऑब्टेन करते हैं. जैसे कि हम वेल्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंड पंप्स का इस्तेमाल करते हैं. नेचुरल सोर्स या फिर सरफेस वाटर जो हमें लैंड के अबव मिलता है ये हमें नेचुरली मिलता है. और इसका क्या क्या सोर्स है, जैसे कि रिवर, रेन, स्ट्रीम, पॉन्ड, सी, लेक. पहले हम पढ़ेंगे रेन वाटर. बारिश का पानी जो है ये प्राइमरी सोर्स है वाटर का. यानी कि प्राइमरी सोर्स से मेरा मतलब है पहले हमें पानी कहाँ से मिलता है, बारिश के थ्रू. तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है पानी का. बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में जब इवापोरेट इवेपोरेट होता है तो फिर क्लाउड्स बनते हैं. उसके बाद क्लाउड्स बर्स्ट हो जाते हैं और फिर बारिश आ जाती है. और बारिश की वजह से फिर से वाटर बॉडीज़ फिलअप हो जाते हैं. डिफरेंट वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स, ओशंस. कुछ एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, वो रेन वाटर को कलेक्ट भी करते हैं. जो उनके रूफ टॉप्स पे, छत पे जो बारिश जमा हुई होती है उसको वो छोटे छोटे टैंक्स में कलेक्ट करते हैं, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. यही वाटर वो बाद में यूज़ करते हैं जब कभी कभार पानी की कमी आ जाती है, पानी की किल्लत आ जाती है. तब यही जो उन्होंने वाटर स्टोर किया होता है ये पानी उनके इस्तेमाल में आ जाता है. नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज़ लेक. लेक वो एक वाटर बॉडी होती है, लार्ज वाटर बॉडी, जिसके इर्द गिर्द लैंड होता है. ये एक लार्ज वाटर बॉडी है दैट इज सराउंडेड बाय लैंड. वेयर एज जो पॉन्ड होता है वो स्मॉल वाटर बॉडी होती है, छोटी वाटर बॉडी होती है और उसके इर्द गिर्द भी लैंड होता है. तो डिफरेंस क्या है दोनों में, लेक लार्ज वाटर बॉडी है सराउंडेड बाय लैंड और पॉन्ड क्या है, स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का. नेक्स्ट इज सीज एंड ओशंस. समंदर एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो बहुत ही ह्यूज होती है और उससे भी ह्यूज क्या होता है, ओशन. जो सी है वो ओशन से थोड़ा सा छोटा होता है. सी वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं हमारे डेली पर्पस के लिए, जैसे कि पानी पीने के लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा साल्ट प्रेजेंट होता है. जो सॉल्ट कंटेंट होता है समंदर में वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम इसको अपने डेली पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रिवर्स. रिवर्स जो है ये मेन एक सोर्स है वाटर का जो हम डेली यूज़ करते हैं.
रिवर का जो ओरिजिन है वो माउंटेन्स के थ्रू है। माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं, वहाँ से जो पानी मेल्ट होके आता है वही इन रिवर्स में जमा होता है। तो रिवर्स का पानी ही हम डेली डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पानी पीने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए। जब बारिश होती है तो कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, ज़ेरी ज़मीन हो जाता है, ग्राउंड उसको सोक इन करता है और इस पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये जो भी सॉइल के लेयर्स होते हैं उनमें ये पानी चला जाता है और इसको हम फिल्टर करके बाद में ये पानी जब क्लीन हो जाता है तो इसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम ये पानी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि वेल्स, ट्यूब वेल्स या हैंड पंप। पहले हम देखेंगे वेल्स। आजकल वेल्स अब उतने कॉमन नहीं है जितने कि ये पहले हुआ करते थे। ज़्यादातर ये गांव साइड से हमें मिलते हैं और इन वेल्स में बहुत सारा पानी जमा रहता है जो हम यूज़ कर सकते हैं पूरे साल। सेकंड इज़ ट्यूब वेल्स। ट्यूबवेल एक मॉडर्न और बहुत ही अच्छा मेथड है ग्राउंड वाटर ऑब्टेन करने का। एक होल हम ज़मीन में कर देते हैं और उसके थ्रू हम पाइप भरते हैं और इस पाइप को बाद में हम इलेक्ट्रिक मोटर के साथ अटैच करते हैं। जब हम मोटर ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, जो ग्राउंड वाटर है उसको खींच लेता है कहाँ की ओर, ज़मीन के ऊपर की ओर। ये वाला जो ट्यूब वेल्स है ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए। बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं जिनको इरिगेट करना होता है, पानी देना होता है, तो उस टाइम पे ट्यूब वेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ हैंड पंप। हैंड पंप बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी पुराना मेथड है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने का। इस मेथड में भी हम पाइप जो है उसको ग्राउंड में भर देते हैं और इसके साथ एक हैंडल अटैच होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। पाइप के आउटर एंड से क्या अटैच है, हैंडल अटैच है और इसी हैंडल को प्रेस करके हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें मोटर का यूज़ नहीं होता है, इसमें हैंड का इस्तेमाल होता है। ये किससे ऑपरेट होता है, हैंड से, और ट्यूब वेल्स किससे ऑपरेट होते हैं, मोटर से। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे हम पानी को साफ़ तरीके से स्टोर रखेंगे और कैसे हमें ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ तरीके से स्टोर रखना चाहिए। क्लीन वेसल्स में यानी कि साफ़ बर्तनों में हमें पानी को स्टोर रखना चाहिए। जब भी हमें पानी पीना हो तो हमें अपने हैंड्स पानी में डिप नहीं करने चाहिए। हमें एक लॉन्ग हैंडल्ड लैडल का इस्तेमाल करना चाहिए जो एक स्पून जैसा होता है और उसकी जो शेप होती है आगे से वो कप शेप्ड होता है और लॉन्ग हैंडल्ड होता है, जिससे हम इजीली किसी भी कंटेनर से पानी निकाल सकते हैं और फिर पी सकते हैं। हमें हैंड्स डिप नहीं करने चाहिए उस कंटेनर में, क्योंकि हमारे हैंड्स में जर्म्स हो सकते हैं और फिर वो वाटर वो फिर सेफ नहीं रहेगा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। जिस भी वेसल या फिर पॉट में हम वाटर स्टोर रखते हैं उसको हमें प्रॉपरली कवर रखना चाहिए, उसको हमें प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कीड़े मकोड़े इसमें जा सकते हैं और बाद में ये पानी साफ़ नहीं रहेगा और अगर हम ऐसा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए जो भी पानी हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसको हमें अच्छे से ढक के रखना चाहिए। पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग है जिसको हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी पानी यूज़ करें हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें, ऐसा ना हो कि ये वेस्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़। हमें नल को बंद करना चाहिए पानी का जब हम इस्तेमाल करें, उसके बाद इस्तेमाल करके हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो टैप है वो क्लोज़ करना ना भूलें, हम ध्यान से टैप ऑफ कर दें।
नेक्स्ट इज़ हमें कभी भी फ़न एक्टिविटीज़ के लिए जो पानी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे भी क्या होता है, वाटर वेस्ट हो जाता है। हमें ज़्यादातर बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम बाथ लें। हमें शावर का इस्तेमाल उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शावर से भी पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और अगर हम बकेट वाटर का इस्तेमाल करेंगे फॉर टेकिंग बाथ, तो उससे क्या होता है, पानी उतना वेस्ट नहीं हो जाता है। अगर हम कभी देखेंगे किसी पाइप में लीक है और पानी वेस्ट हो रहा है, हमें जल्दी से अपने बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो क्या करे, जो लीकेज है उसको रिपेयर करे और पानी वेस्ट ना हो। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, पानी वेस्ट ना होने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रूफ टॉप से रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है और जिसको फिर बाद में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी कभार पानी की कमी या पानी की किल्लत महसूस होती है, तब रेन वाटर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।